हम आपको उन आदमखोर भेड़ियों के बारे में बताएंगे जो उत्तर प्रदेश के बहराइच में अब तक 9 बच्चों की जान ले चुके हैं और एक महिला की हत्या भी कर चुके हैं। 9 बच्चे और एक महिला अपनी जान गंवा चुके हैं इन भेड़ियों की वजह से। बहराइच की सीमा नेपाल से लगती है और यह वही जिला है जहां घाघरा नदी के आसपास काफी संख्या में भेड़िए रहते हैं। लेकिन वन विभाग का कहना है कि अभी जो भेड़िए इंसानों को मार रहे हैं वो एक खास गुट का हिस्सा है, जिनमें कुल 6 भेड़ियां हैं और इनमें से 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है और बाकी के 2 भेड़ियों की तलाश के लिए अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये भेड़िए रात को 8 बजे से देर रात 2 बजे के बीच हमला करते हैं और इनके निशाने पर 14 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, यानी छोटी उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें ये उठाकर ले जाते हैं। फिलहाल बहराइच के कुल 35 गांवों और कस्बों के 70,000 लोग इन भेड़ियों के कारण बहुत डर के साए में जी रहे हैं, खौफ में हैं और अभी हर 2 से 3 दिन में भेड़ियों का एक बड़ा हमला बहराइच के इन गांवों में हो रहा है। किसी भी गांव में ऐसा हमला हो सकता है। वन विभाग का कहना है कि वो अलग अलग तरीकों से इन भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जिनमें बच्चों के खेलने वाली चमकीले रंग की गुड़ियों का इस्तेमाल भी हो रहा है। तो गुड़ियों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है भेड़ियों को पकड़ने के लिए? असल में इन गुड़ियों को बच्चों के यूरिन में भिगो कर रखा जाता है ताकि इनकी दुर्गंध से भेड़ियों को एक निर्धारित स्थान पर लाया जा सके और वहां इन्हें पकड़कर पिंजरे में कैद किया जा सके। तो जैसे ही भेड़ियों को यह दुर्गंध आएगी, भेड़ियों को लगेगा कि यहां आसपास कोई इंसान है, कोई बच्चा है, और जब वो उस गुड़िया को देखेंगे वहां पर, उन्हें लगेगा कि यह कोई बच्चा है और फिर वो उसे उठाने के लिए वहां आएंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं कोई हिंदी फिल्म की कहानी आपको सुना रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है। हो सकता है आने वाले टाइम में लोग इस पर फिल्म भी बना दें। और भेड़ियों को पकड़ने के लिए जो नया आइडिया निकाला गया है, ये क्यों है? क्योंकि भेड़िए सबसे ज्यादा शिकार करते हैं बकरियों का, और इसलिए अब पिंजरों में बकरियों को रखकर भी इन भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। यानी एक मॉडल है गुड़िया वाला कि गुड़ियों को रखा जा रहा है, और दूसरा है बकरियों को रखा जा रहा है ताकि बकरियों को उठाने के लिए भेड़िया यहां आ जाए। हमारे देश में एक कहावत कही जाती है कि इंसान के रूप में भेड़िया, ये आपने सुना होगा, लोगों के बारे में कहते हैं कई बार कि ये तो इंसान के रूप में भेड़िया है। ये कहावत इसलिए बनी क्योंकि आदमखोर भेड़िए बहुत चालाक होते हैं। ये गिरोह बनाकर अपने शिकार पर हमला करते हैं और हर गिरोह का नेतृत्व एक नर और एक मादा भेड़िया करती है, और इस गिरोह में भेड़ियों के बच्चे भी होते हैं, एक नर भेड़िया, एक मादा और उनके बच्चे। इसके अलावा भेड़िए बिना रणनीति के कहीं नहीं जाते, हमेशा एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और भेड़ियों को नियंत्रण में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें कोई कंट्रोल करे, उनके ऊपर कोई बेड़ियां लगा दे, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। और जब भेड़ियों को लगता है कि उनके इलाके उनसे छीने जा रहे हैं, उनके इलाकों की सीमाएं निर्धारित की जा रही हैं, तो वो खतरनाक हो जाते हैं। भेड़िए देखने में बिल्कुल कुत्तों के जैसे होते हैं, लेकिन इनके जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि ये अपने शिकार की हड्डी चबाने में सक्षम होते हैं, यानी हड्डी को भी चबा सकते हैं, और ये इंसानों को भी आसानी से खा सकते हैं। दुनिया के अलग अलग भूमि और वन क्षेत्रों में भेड़ियों की 40 से ज्यादा प्रजातियां हैं, और इनमें भी सबसे पुरानी प्रजाति भारत में पाई जाती है। अलग अलग स्टडीज के मुताबिक शेर, चीते और दूसरे जानवरों की तरह भेड़ियों को किसी और देश से भारत में नहीं लाया गया, बल्कि भारत में ये भेड़िए शुरुआत से ही रह रहे हैं, और भारत में अभी भेड़ियों की कुल आबादी 4,500 से 7,000 के बीच है, अलग अलग जंगलों में। भारत में सबसे ज्यादा भेड़िए दक्षिण और पश्चिमी भारत में रहते हैं, और ये भेड़िए इंसानों पर 3 परिस्थितियों में ही हमला करते हैं। पहली परिस्थिति, अगर उन्हें जंगल में शिकार ना मिले तो फिर वो इंसानों को खाते हैं। दूसरा, अगर भेड़ियों को यह लगने लगे कि इंसानों से उन्हें कोई खतरा है या इंसान उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तब वो इंसानों को मारते हैं। और तीसरा, अगर जंगल में उनके इलाके सीमित होने लगे और उन्हें लगे कि हमारे इलाके को कंट्रोल किया जा रहा है, इसकी सीमाओं को निर्धारित किया जा रहा है, तो फिर वो हमला करते हैं। बहराइच में किस कारण से भेड़िया इंसानों पर हमला कर रहा है, इन तीनों में से क्या कारण है, यह अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन इस क्षेत्र में रहने वाले भेड़िए शुरुआत से ही खतरनाक रहे हैं। बहराइच के जिस क्षेत्र में सैकड़ों वर्षों से ये भेड़िए रह रहे हैं, वो क्षेत्र इंडो गैंजेटिक प्लेन माना जाता है, जिसे सिंधु गंगा का मैदानी क्षेत्र कहते हैं।
इस क्षेत्र को 65 से 70 सेंटीमीटर की हाइट वाले भेड़ियों के लिए काफी अनुकूल माना जाता है और यही वजह है कि यहां रहने वाले भेड़िए पहले भी कई बार इंसानों की हत्या करके उन्हें खा चुके हैं। 1870 के दशक में, सोचिए कितनी पुरानी बात है, 1870 के दशक में जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तब उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में भेड़िए साल भर में 700 से ज्यादा इंसानों को मार डालते थे और उस समय ब्रिटिश अधिकारी इन भेड़ियों को मारने के लिए लोगों को इनाम दिया करते थे। वर्ष 1890 में एक मादा भेड़ियों को मारने पर 3 से 4 रुपए का इनाम मिलता था, जबकि इलाहाबाद में एक मादा भेड़ियों को मारने पर 8 रुपए का इनाम मिलता था। और मादा भेड़ियों को इसलिए मारा जाता था ताकि भेड़ियों की पूरी नस्ल को खत्म किया जा सके। और एक और स्टडी के मुताबिक अंग्रेजों के समय में 1870 से 1920 के बीच भारत में 1 लाख भेड़ियों को मारा गया था और यह वही दौर था जब गांवों में दिन भर भेड़ियों की बातें होती थीं और हमारे समाज में भेड़ियों पर इंसानों को लेकर कहावतें बनने लगी। और जब अंग्रेज और साहूकार गरीबों का खून चूसा करते थे तो उन्हें हमारे देश के लोग अक्सर भेड़िया कहकर बुलाते थे और मौका देखकर किसी का बुरा करने वाले को भी हमारे समाज में अक्सर एक भेड़िया मान लिया जाता था, भेड़िए के रूप में इंसान मान लिया जाता था। उस समय इंसान के रूप में भेड़िया मान लिया जाता था और उस समय भारत में कई भेड़ियों को मारा गया और भेड़ियों ने भी इंसानों को मारकर बार बार अपना बदला लिया। और हमारे देश में भेड़ियों को लेकर हमेशा से एक कौतूहल रहा है और आपको याद होगा हाल ही में इन पर एक फिल्म भी आई थी जिसका नाम ही था भेड़िया। और अब एक बार फिर से ये भेड़िए इंसानों को अपना शिकार बना रहे हैं और 14 साल से कम उम्र के बच्चों की जान ले रहे हैं। तो आप देखिए कि ये जो यहाँ पर एक दरवाजा नहीं लगा, सबसे बड़ी बात है। यानी कि जब भेड़िया आता है उस तरफ से तो उसे खुला स्पेस मिलता है। यहाँ जरूर एक पर्दा पड़ा हुआ है, देखिए, यानी कि अगर यहाँ कोई सो रहा है तो एक पर्दा पड़ा है, तो पर्दा पड़ा तो यूजुअली भेड़िया अंदर आ सकता है। दूसरा, यहाँ पर दरवाजा नहीं है, भेड़िया यहाँ आता है। और ये जो बेड आप देख रहे हैं, हम थोड़ा अंदर जाकर कोशिश करेंगे दिखाने की आपको। यहाँ पर वो छोटी लड़की सो रही थी अपनी माँ के बगल में। माँ ने उसको सुबह जो नाश्ता दूध होता है बच्चों को दिया जाता है वो सब दिया था और यहीं से वो भेड़िया आता है, हमला करता है और बताया जाता है गला पकड़ता है। और गला कुछ इस कदर पकड़ता है कि लड़की आवाज नहीं कर पाती है, चिल्ला नहीं पाती है। और जब वो लड़की को ले जाता है तब सकपका कर परिवार वाले उठते हैं। उतने में 2 मिनट में एक और भेड़िया आ जाता है और दूसरे बच्चे को उठाने तब घर के मर्द जगते हैं और किसी तरीके से भेड़ियों को बताते हैं। रात का 3:35 पर आपको बच्ची हमारी जागी, ऊपर के दूध पीती है तो उसको जागी उसको दूध दिया और दूध पीकर सो गई, बोतल वही पास रख लिया। अब बच्चे छोटे 6 महीने के बच्ची है, उसको दूध पिए रहा, सो गए, नींद लाग गई। सुबह हुई गा रहा तो कोई आदमी जागत है, आंखें लाग गए, उतने बताल में हमरे बच्ची के उठा लिया ना पावा है। आँख फिर से आवा तब देखा तो ऐसे कूदा, तैसे हम कहीं कहीं बोतल गिरी, तैसे हम कहीं बिटिया कहाँ यहाँ रह लगन, बिटिया का अपने नहीं पावा। कान को काट लिया, जख्म ज्यादा। कितने बजे की घटना है? लगभग 11 या 12 ऐसे रहा हुई। घर पे दरवाजा है? दरवाजा सही है लेकिन मजबूत नहीं, लकड़ी का दरवाजा थोड़ा पुराना हो जाएगा तो बंद सही से ना हो। आपके कहने का मतलब है उसने भेड़िया ने उस पर पुश किया, धक्का मारा, खुल गया दरवाजा? हाँ, एक तरफ का दरवाजा बता रहे हैं माता जी कि खुल गया। गोड़ के पैर बने हैं पंजा के और 3 भेड़िया रहा साथ में, यहाँ बच्चा का लिए रहा, 2 पाछे चलता रहा। सुबह समझिए रात का 3:40 का समय होता है, 3:35 इन लोगों को समय भी याद है। उसके बाद किस तरफ से आया होगा? इस तरफ से आया है। ये देखिए आप, ये है भेड़िया का पंजा, ये भी है, ये है भेड़िया का पंजा। एक और ये समझिए गांव वालों को इतना पता है कि उसका मूवमेंट कहाँ से कहाँ है। ये वन विभाग को बता रहे हैं, अधिकारियों को बता रहे हैं। इसको गिरा दिया, इसको गिरा दिया? हाँ, इसको गिरा दिया। इधर फिर इधर है, इधर फिर मतलब यहाँ आपके घर में आने की कोशिश की थी उसने? हाँ, कोशिश किया, तब इसको डांट लगाया, इधर से भी भाग गया, इधर आया, फिर इधर ये उसने इस गांव में आके कई घर टारगेट किए, पहला वो, फिर दूसरा यहाँ पर चारपाई गिराई। और यहाँ पर देखिए कुछ और निशान, जो स्ट्रगल हुआ उसके बाद
जो गांव वालों ने स्ट्रगल किया, यानी कि जब उसने चिल्लाना शुरू किया उसके बाद तमाम गांव वाले आए उसको बचाने के लिए, और फिर उसके बाद ये देखिए ये एक दरवाजा है, लेकिन यहाँ पूरा हमला होता है और फिर भेड़िया इसी रास्ते से, यहाँ भी देखिए उसके पैर के निशान आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए यहाँ भी मिट्टी उखड़ी हुई है और यहाँ भी देखिए स्ट्रगल हुआ है। उसके बाद भेड़िया इसी रास्ते से बाहर की ओर निकल जाता है। ये कई लोग हैं जो डंडे के साथ आ रहे हैं अपने अपने खेतों से निकलकर। तमाम लोग आपको दिखेंगे जो यूजुअली खेतों में जाते थे तो शायद इन डंडों की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज इनको इन तरह के तमाम डंडों की जरूरत पड़ रही है। आप लोग जो है भेड़िया का बड़ा आतंक है बहराइच में, डर का माहौल है यहाँ पे। हाँ डर का है? आज भी कल भी 2 हमले हुए हैं, एक लड़के पर और आज हुआ। तो ये जो डंडे हैं इससे आप क्या लगता है बचा पाएंगे खुद को? बचे तो जाएंगे। हाँ। भेड़िया अगर अटैक करता है सामने से तो कैसे बचेंगे आप? डंडा मारेंगे, बचेगा। आपने एक बाड़ा देखा होगा जहां पर आपने एक भेड़िया को कैद हुए देखा होगा। ये सफलता मिली थी वन विभाग को जब भेड़िया को कैद किया था। अब अगली तस्वीर जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं वो तस्वीर है इस बाड़े की, जिसको कि वन विभाग द्वारा रखा गया है। नया क्या है? नया ये है कि इस बाड़े में अंदर एक बकरी को रखा गया है। बकरी को इसलिए रखा गया है जिससे कहीं ना कहीं भेड़िया को आकर्षित किया जा सके और भेड़िया शिकार की तलाश में इसमें दाखिल हो जाए और इस बकरी को खाने के प्रयास में वन विभाग के कब्जे में आ जाए। तो इस तरह के तमाम जो बाड़े हैं, तमाम जो जाल हैं, जो केज कहा जाता है, वो यहाँ पर आप देखिए पिंजड़े के फॉर्म में यहाँ पर रखे हुए हैं। काफी बड़ा साइज है, अगर देखा जाए तो एक समय पर 2 आ जाएंगे बहुत आराम से। ये जाल जो है ये काफी बड़ा जाल है। यूजुअली जब ट्रैंकुलाइज किया जाएगा या किसी तरह से भेड़िया को पकड़ा जाएगा उस समय इस जाल को वन विभाग डालेगा। इससे पहले जब पकड़ा गया, जब भेड़िया ने पकड़ा तो भी इस तरह के तमाम जालों का उपयोग किया। आप इस जाल को देखिए, काफी बड़ा जाल है और इसको अगर 3-4 वन विभाग के अधिकारी या कर्मचारी दूर से फेंकेंगे तो शायद भेड़िया इसकी जद में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही है, अलग अलग स्पॉट्स पर अलग अलग बाड़े, अलग अलग तरह के ये जाल और केजेस आपको रखे मिलेंगे। पीछे मेरे टापू है और ऊपर आपको एक दिखाऊंगा, यहाँ पर ड्रोन से कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। काफी घना ये इलाका है और काफी आगे बारिश और बाढ़ की वजह से पानी जमा हुआ है। शायद आसानी से अंदर जाना काफी मुश्किल है। इस वजह से कहां पर आखिर छुपे हुए हैं वो आदमखोर भेड़िए, उनको ट्रैक करने के लिए इस तरह के ड्रोन्स की सहायता ली जा रही है, जिससे उनकी एक प्रॉपर इमेज और सबसे बड़ी बात है लोकेशन वो ट्रेस हो पाए, वो ट्रैक हो पाए, जिससे वन विभाग की टीम फिर उस जगह पर पहुंचे जहां पर वो भेड़िए छिपे हुए हैं। तो पूरी तैयारी से हैं कि रात में जग रहे हैं, इतना देर का समय है, इस वक्त भी आप सोए नहीं है और सब तुरंत ये तो इससे आप भेड़िया रोक सकते हैं? देखेगा वो जानेगा, जाल लगा है वो भाग लेगा। मतलब अपने को बचाने के लिए आप लोग इत्यादि उपाय कर रहे हैं? जैसा वैसी का आदमी रस्सी पकड़ ली, ऐसी पकड़ ली, सूजानी जाल अलग है वो भाग ली दूसरे तरफ।